हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 15,000 टाइम्स अटेन आ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज अ शोन इन अ डायग्राम। यानी हमारे पास कोई फोटोग्राफ है जिसको हम जूम करते ही, समझ लो आप कि 50,000 गुना जूम करते हैं तो हमें उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर नज़र आती है। व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी? पहला सवाल हमारा ये है। इफ़ द फोटोग्राफ एनलार्ज 20,000 टाइम्स, अगर फोटोग्राफ को 20,000 एनलार्ज किया जाए तो व्हाट वुड बी द एनलार्ज लेंथ? तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या निकल के आएगी अगर उसको 20,000 लार्ज किया जाए तो यहाँ पर मैंने छोटी सी टेबल बनाई है। हमारे पास दो आइटम है यहाँ पे, एक तो है एनलार्ज लेंथ, दूसरी एनलार्ज फोटोग्राफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने जब उसको जूम किया 50,000 गुना, तब उसकी लेंथ कितनी नज़र आ रही थी? 5 सेंटीमीटर नज़र आ रही थी। वहीं पर क्वेश्चन में फिर बोला गया है कि अगर इसको 20,000 जूम किया जाए तो बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी। तो मैंने इसकी लेंथ को क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, एक सवाल और भी पूछा गया है कि इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, वो भी हमें यहाँ पे फाइंड करके बतानी है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस पार्ट को मान लेता हूँ कि 20,000 गुना करने पे ये कितनी लेंथ शो करेगा? x शो करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि सपोज x बी द एनलार्ज लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया व्हेन इट्स फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000। ये जूम कर लिया। सबसे पहले इसकी एक्चुअल लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, ये तो दे रखा है सेंटीमीटर में और ये दे रखा है इसकी जूम एनलार्ज मैंने कितना किया है, तो मैंने ले लिया 5/50,000। ठीक है, यानी उसका साइज़ कितना होगा, साइज़ निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। देखो 5 1 5, 5 1 5, तो नीचे कितना बच गया? 10,000 बच गया। अब मैंने लिखा फिर 1/10,000 क्या लिखेंगे? 10 की पावर 4 लिखेंगे। क्लियर? जब 10 की पावर 4 है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था, जब कभी हमारी पावर जो होती है अगर इन्वर्स में होती है, ऊपर हो, तो इसको डिनोमिनेटर में ला के किसकी हो जाती है? पॉजिटिव की। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव की हो तो ऊपर ले जाके पॉजिटिव हो जाती है। अब हमें इसका उल्टा करना है। अगर हमारी पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव की है तो ऊपर लेके जाएंगे तो किस में चली जाएगी? इन्वर्स में। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 1 × में 10 की पावर इन्वर्स में 4 सेंटीमीटर। ये उसका एक्चुअल साइज होगा बैक्टीरिया का। क्लियर? ये तो हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 में देखो, जितना ज़्यादा हम जूम कर रहे हैं उतनी उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम जूम उसको कम करेंगे, जैसे मैंने 20,000 किया, तो उसकी लेंथ भी क्या होगी? कम होगी। तो ये हमारा कोनों का डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि ऐसे x मान ली, इसे y मान लिया। अगर हमारा x इंक्रीज़ होता है तो y भी इंक्रीज़ होता है। अगर y डिक्रीज़ होता है तो हमारा x भी डिक्रीज़ होगा। अब यहाँ पर 50,000 से 20,000 हुआ, पहले से डिक्रीज़ हुआ, तो हमारा x भी एक्चुअल में क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। और डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है? x1/x2 x1/y1 एंड x2/y2 होगा। तो यहाँ पर मैंने इनकी रेशो को निकाला, 5/50,000 x/20,000। क्लियर? ये इनकी क्या होगी? रेशो हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन में रेशो क्या रहती है? सेम रहती है। तो जो 20,000 डिवाइड में है दूसरी तरफ जाएगा, किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 50,000 इंटू में 5/50,000 इंटू में 20,000। यहाँ पे मैंने x को रहने दिया। 4 0 से 4 0 कैंसिल होगी, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2। तो यानी कि जो बैक्टीरिया 20,000 एनलार्ज करने पर उसकी कितने से लेंथ निकल के आएगी? 2 सेंटीमीटर निकल के आएगी। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो इसको मैंने मेंशन कर दिया, इट्स एनलार्ज लेंथ इज़ 2 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप। कोई शिप है जिसका मॉडल हमें दिखाया गया है। द मास्ट इज़ 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट इज ऑफ द एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर हाई। स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला गया है कि हमने कोई शिप का मॉडल बनाया। मॉडल मतलब होता है जो लकड़ी का छोटा सा कोई डिज़ाइन बना दिया जाता है, बड़े साइज़ को बनाने से पहले उस तरीके का मॉडल बनाया है जिसकी जो साइज़ है मस्त का वो है 9 सेंटीमीटर हाई है। और अगर एक्चुअल में देखा जाए इसको, जो पानी के अंदर तैर रहा होता है, बड़े साइज़ का होता है, उसकी हाइट कितनी है? 12 मीटर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, यदि शिप की जो लेंथ है वो 28 मीटर लंबी हो तो बताओ उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। देखो जो साइज़ होता है
वो हमेशा प्रोपोर्शनल रेशो में होता है। जितना बड़ा शिप होगा उस हिसाब से उसका मस्त का साइज़ होगा। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, लिखा है लेंथ ऑफ मॉडल और यहाँ पे लिखा है एक्चुअल लेंथ इन मीटर। ठीक है, तो यहाँ में दे रखा है मॉडल जो है हमारा इन शिप मस्त इज 9 सेंटीमीटर हाई। ये कितना है? 9 सेंटीमीटर का ही है मस्त इसके अंदर, मॉडल के अंदर। लेकिन एक्चुअल का जो हमारे शिप रियल में जो है वो कितना है? 12 मीटर हाई है। एक्चुअल में उसका मस्त कितना है? 12 मीटर हाई। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, जो हमारी लेंथ है वो किस में दे रखी है? 28 मीटर में दे रखी है शिप की। तो बताओ मॉडल की लेंथ कितनी होगी? मालूम नहीं है, मैंने क्या मान लिया उसे? एक्स मान लिया यहाँ पे। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ में लिखते हैं लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज एक्चुअल लेंथ 28 मीटर। यानी कि जो शिप हमारा 28 मीटर का है एक्चुअल में, उसका अगर मॉडल बनाएंगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो एक्स सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया। देखो हमारा जो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है उसमें क्या बताया जाता है कि जैसे हमारा एक्स और वाई दोनों को अलग अलग मान लिया, अगर हमारी एक्स की वैल्यू प्रोपोर्शनल रेशो में इंक्रीज़ होती है तो वाई की वैल्यू भी प्रोपोर्शनल रेशो में इंक्रीज़ होगी। अब देखो यहाँ पे उसके जो साइज़ है वो 12 मीटर से 28 मीटर हुआ, तो पहले से इंक्रीज़ हो तो इसका साइज़ भी क्या होगा? पहले के मुकाबले में इंक्रीज़ होगा। यानी x1 अपॉन में y1, x2 अपॉन में y2 दोनों का प्रोपोर्शनल रेशो सेम होता है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? दोनों की रेशो को एक दूसरे के साथ इक्वल कर देंगे। 9 अपॉन में 12 एंड x अपॉन में 28। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 28 की। तो जो डिवाइड में है वो किस में चला गया? मल्टीप्लाई में आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखो दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है। 4 3 ज़ा 12 एंड 4 7 ज़ा 28। 9 इंटू 7 अपॉन में 3 का मैंने इसमें डिवाइड दिया, कितना आया? 3 आया। 3 7 ज़ा 21। तो यानी कि जो मॉडल होगा उसकी लेंथ कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर होगी यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने लिख दिया द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज़ 21 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।